एक्सपोज नकली डॉक्टर सालुखे। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि इस चैनल पे क्यों न्यू वीडियोस नहीं आई, उसका रीज़न भी इसी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर तारिका एक लाश का पोस्टमार्टम कर रही हैं। दूसरी तरफ अभिजीत उनके इर्द गिर्द फिर रहा है और पूछ रहा है कि आंखें ये क्या बता रही हैं, क्योंकि डॉक्टर तारिका आंखों का DNA टेस्ट कर रही होती हैं, क्या क्या बीमारी है। तभी अभिजीत को दिखाया जाता है जो कहता है कि आप आंखें पढ़ लेती हैं। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि एक नया केस आ जाता है। इस केस में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। ACP प्रद्युमन पहुँचेंगे डॉक्टर सालुखे से मदद लेने, लेकिन अभिजीत डॉक्टर सालुखे को करेगा एक्सपोज। जी हाँ, एक्सपोज करेगा नकली डॉक्टर सालुखे को। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि CID की टीम को इतला मिलती है, वो वहाँ पे जाके अपने केस की तहकीकात में लग जाते हैं। वहाँ पता लगता है कि एक विक्टिम जिसने सुसाइड किया है डॉक्टर सालुखे की जगह डॉक्टर तारिका पहुँचती हैं और वो पूरा पोस्टमार्टम करने के बाद ये बताती हैं कि इस विक्टिम ने सुसाइड किया है कन्फर्म। लेकिन सुसाइड की क्या वजह हो सकती है, बहुत ही दिलचस्प बात है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी जेब में से एक पेपर मिलता है जो कि अभिजीत पढ़ते हैं। सुसाइड नोट नहीं होता, बल्कि उसमें बताया जाता है कि मैं अब उसको नहीं छोड़ूंगा जिसने गद्दारी की है, और 72 घंटे हैं पुलिस वालों के पास उसे बचाने के लिए, लेकिन मैं उसे मार चुका हूँ। सिर्फ 72 घंटे बाद उसकी लाश बननी है। हमें दिखाया जाता है कि पहले की स्टोरी में कि वो विक्टिम जब अपने ऑफिस में दाखिल होता है तो दिखाया जाता है उसका दोस्त, उसका चचा और बहुत से मेंबरान उस कंपनी के जो कि उसके खिलाफ तहरीक चलाते हैं और उसे CEO की कुर्सी से हाथ धोने पड़ जाते हैं, और वो सबको गौर से देख रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सब अब इस बारे में परेशान होते हैं कि कैसे हम उस सबसे पहले विक्टिम को ढूंढेंगे जिसका मर्डर होने वाला है, और कैसे होगा उसका मर्डर। खूनी जिसने खून करना था वो तो सुसाइड कर चुका है, लेकिन उसने ऐसा क्या किया है कि वो विक्टिम मर जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि CID वाले अपनी अपनी थ्योरीज में मसरूफ़ होते हैं। ACP प्रद्युमन और अभिजीत एक थ्योरी तैयार करते हैं कि हो सकता है उसमें से एक को या सबको स्लो पॉइजन जहर दिया गया हो जिससे उनकी डेथ होने वाली है। ऐसा जहर दिया जाएगा जिसमें दिया जा चुका होगा, जो कि 72 घंटे में असर करेगा और नाकाबिले इलाज होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि CID वाले एक एक करके तमाम विक्टिम से मिलना शुरू करते हैं। वो पहले उससे मिलते हैं जिसने ये तहरीक चलाई होती है उस CEO विक्टिम के खिलाफ। वो बताता है कि उसका दिमाग काफ़ी ख़राब हो चुका था, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था, काफ़ी काबिल था, लेकिन वो काफ़ी हवा में उड़ने लग पड़ा था, इसीलिए उसको CEO की नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हमें दिखाया जाता है कि अब उसका भी DNA टेस्ट हो रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, वो बताता है कि शायद ये उसकी बारी है। वो अब दिखाया जाता है नेक्स्ट उस विक्टिम का चचा होता है, जो कि बताता है कि भतीजा मेरा काफ़ी काबिल था, लेकिन मुझे उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं था कि वो मेरी इस कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से चला सकेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि CID वाले बारी बारी सबकी तहकीकात कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही आपको बताता चलूँ कि आने वाले कुछ चंद एक टाइम में इस चैनल पे शॉर्ट वीडियोस देखने को मिलेगी। मतलब कम टाइम पे, वीक में 3 से 4 या 7 वीडियोस देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में चैनल पे कुछ थोड़ा इशू चल रहा है और मोबाइल पे भी थोड़ा इशू चल रहा है। इसीलिए अगर आप वाकई ही CID के तमाम अपडेट से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी से कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो पे जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतनी ही ज़्यादा वायरल होगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है स्टोरी में कि CID वाले अपनी अपनी तहकीकात में मसरूफ़ होते हैं। डॉक्टर तारिका और डॉक्टर गार्गी बात कर रही होती हैं कि पहले 2 विक्टिम के तो कुछ नहीं मिला, लेकिन इनका अब क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तीसरा विक्टिम उसका चचा होता है, वो कहता है कि मेरे ब्लड में भी कुछ नहीं मिलेगा। तभी चौथी लड़की को भी बुला लिया जाता है दूसरे सिटी से, जो कि आउट ऑफ सिटी होती है। तभी उससे भी तहकीकात की जाती है। वो कहती है कि मैं उसका भला ही चाहती थी, इसलिए मैंने उसके मुखालिफ वोट दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका था। CID वाले उसका भी ब्लड सैंपल लेते हैं और डॉक्टर तारिका उस लाश की मुकम्मल तरीके से स्कैनिंग कर रही होती हैं, पता लगा रही होती हैं कि कैसे मौत हुई इसकी और आखिर वो क्या कहना चाहता है। तभी डॉक्टर गार्गी हैरानी से उठ के जाके डॉक्टर तारिका को बताती हैं कि सर ये देखें। तभी डॉक्टर तारिका रिपोर्ट दे के बाहर आती हैं तो पता लगता है कि विक्टिम के चचा को एक ऐसी बीमारी है, कैंसर की वो स्टेज है, जो कि 2 से 3 दिन के अंदर उसकी डेथ होने वाली है। जी हाँ, एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ। इसमें अब वो विक्टिम का चचा बताता है कि मुझे पहले से मालूम है कि मेरी मौत होने वाली है, क्योंकि मुझे कैंसर काफ़ी अरसे से है, वो ये बताता है। विक्टिम के चचा के पास ये ऑप्शन था कि वो अपने भतीजे को देते, पर वो कहता है कि मैं अपने भतीजे को अपनी प्रॉपर्टी देके, अपने शेयर देके अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता था, इसीलिए मैंने उसके खिलाफ वोट दिया ताकि कोई अच्छा CEO आए और मेरे जो पैसे हैं मेरी उसके जाने के बाद वो अच्छे रास्ते पे लगें और एक अच्छा बंदा चला सके इस कंपनी को। इस दौरान CID वाले भी काफ़ी थ्योरीज का शिकार होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि इस एपिसोड में दया, अवनीश, पूर्वी, श्रेया जो कि मिसिंग होते हैं, लेकिन जबकि भूमि, कृतिका, सचिन को री-एंट्री करवाई जाती है, जबकि डॉक्टर गार्गी भी काफ़ी एपिसोड्स के बाद देखने को मिलती हैं। CID वाले अब थ्योरीज पे थ्योरीज बना रहे होते हैं। तभी ACP प्रद्युमन कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि उससे मदद लेनी पड़ेगी, है एक टेढ़ा आदमी। अब टेढ़ा आदमी कौन होता है? टेढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सालुखे होते हैं, और अभिजीत इस फेक डॉक्टर सालुखे को करेगा खुद एक्सपोज। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली हैं हमें इस एपिसोड में। तभी हमें दिखाया जाता है ACP प्रद्युमन और इंस्पेक्टर अभिजीत डॉक्टर सालुखे के पास जाते हैं। डॉक्टर सालुखे कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, तुम लोगों ने आज तक किया ही क्या है, यहाँ पे मैं सब सारी मेहनत करता रहा हूँ और तुम लोग
सिर्फ़ और सिर्फ़ एसीपी प्रद्युमन सिर्फ़ बात करने का ही क्रेडिट दे जाता है। तुम लोगों की वजह से मैं 3 महीने से इस जेल में सड़ रहा हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती है, काफ़ी डॉक्टर सालुके के अंदर एक जोश, एनर्जी दिखाई गई है। लेकिन एसीपी प्रद्युमन उनसे कहते हैं कि ये पड़ी है फ़ाइल, इसको पढ़ लेना, क्योंकि मैं तुमसे किसी दोस्ती या रिश्तेदारी के नाते नहीं है, बल्कि अपना फ़र्ज़ निभाने आया हूँ, इसलिए तुमसे मदद माँगने आया हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि एसीपी प्रद्युमन चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे अभिजीत रुक जाता है और अभिजीत डॉक्टर सालुके से बातचीत करता है, लेकिन उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है अभिजीत को। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है विक्टिम के घर काम करने वाला नौकर, जो कि 3 महीने पहले छोड़ गया था, उसको सीआईडी के मेंबर्स ढूंढ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या चक्कर था। वो बताता है कि मेरा मालिक रमन नाम के आदमी से झगड़ा किया करता था फ़ोन पे। जब रमन को कॉल मिलाई जाती है तो वो उस विक्टिम का दोस्त ही निकलता है, जिसने ये तहरीक चलाई होती है उसके खिलाफ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डॉक्टर सालुखे इंस्पेक्टर अभिजीत को काफ़ी एसीपी प्रद्युमन के बारे में खिलाफ करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि हम मेहनत हम करते हैं और क्रेडिट सारा एसीपी प्रद्युमन ले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रमन असल में विक्टिम का दोस्त होता है, जो कि बड़ी होशियारी से सीआईडी से ये बात छुपा चुका होता है। लेकिन एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि तुमने हमें ये नहीं बताया। वो कहता है कि सर मैंने ज़रूरी नहीं समझा। तभी सीआईडी वाले उससे पूछते हैं कि और क्या क्या तुम ज़रूरी नहीं समझते। तभी उन्हें पता लगता है कि ये रमन, जो कि असल में उसका दोस्त है जिसने ये तहरीक चलाई थी, उसने उसके साथ शेयर्स का भी घाटा किया होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर सालुखे, फेक डॉक्टर सालुखे कैसे अभिजीत को का ब्रेन वॉश करने की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अभिजीत, इंस्पेक्टर अभिजीत होते हैं, बड़ी होशियारी से वो डॉक्टर सालुखे को एक्सपोज कर देते हैं। कैसे करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये सब आपको इस वीडियो के एंड में बताया जाएगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी की डॉक्टर तारिका फिर से सबके ब्लड टेस्ट लेती हैं और पता लगाने की कोशिश करती हैं कि ऐसा कौन सा केमिकल है जो कि 72 घंटे के अंदर अंदर वर्क कर रहा है और हमारे रेडार में नहीं आया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सब बारी बारी अपना ब्लड टेस्ट देते हैं, लेकिन हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं कि सीआईडी वाले काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि उतनी देर में उन्हें पता लगता है कि ये रमन ने उस विक्टिम के साथ शेयर्स का भी फ्रॉड किया था। जी हाँ, इस रमन ने उस विक्टिम के साथ शेयर्स का फ्रॉड किया, उसकी वैल्यू को डी वैल्यू किया। जी हाँ, बहुत ही काफ़ी उसको अंदर ही अंदर से धोखा दिया, उसको अंदर ही अंदर से उसकी जड़ें खोखली की, अंदर ही अंदर से उसको मारने की कोशिश की। लेकिन वो कहता है कि सर मैं वो विक्टिम नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी और विक्टिम की मुलाकात ही 6 माह पहले की हुई है। वो मुझे ऐसा कोई जहर अभी तक नहीं बना कि वो 6 माह पहले दे और अभी तक असर हो उसका। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर अभिजीत डॉक्टर फेक डॉक्टर सालुखे पे भड़क उठते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो भड़क उठने के बाद वो कहते हैं कि डॉक्टर सालुखे को पजल करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सालुखे को घुमा फिरा के बताते हैं कि वो केस याद है, वो केस याद है। बीच में ऐसा पजल कर देते हैं कि वो विक्टिम कहता है कि हाँ वो भी केस मैंने सॉल्व किया था, वो भी मैंने किया था। हालांकि वो केस डॉक्टर सालुखे ने नहीं बल्कि डॉक्टर तारिका ने केस सॉल्व किए थे। इस तरह डॉक्टर सालुखे पजल हो जाते हैं और वो उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। अभिजीत कहते हैं कि याद है आपको वो ड्रग्स? डॉक्टर सालुखे कहते हैं हाँ मुझे याद है अच्छी तरह। कौन सा ड्रग्स था? अभिजीत पूछता है। वो डॉक्टर सालुखे पजल हो जाते हैं। इतनी देर में दोनों खड़े होते हैं। अभिजीत कहता है कि अगर आप असल डॉक्टर सालुखे होते तो आपको केस याद होता, विक्टिम याद होता, केमिकल याद होता है। इतनी देर में वो अभिजीत डॉक्टर सालुखे को गर्दन से पकड़ता है और फेक मास्क उतार देता है, जिसके नीचे से डॉक्टर सालुखे नहीं बल्कि कोई और विक्टिम निकलता है, कोई और कैदी निकलता है। असल में डॉक्टर सालुखे को किडनैप कर लिया गया है। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में हमें सारी स्टोरी देखने को मिलेगी। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल की कोई और वीडियो नहीं देखी तो ये राइट और लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।